नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में हम आगरा, बिहार, फिरोजाबाद समेत अन्य जिलों की खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा जिले में मुसाफिरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां श्रीरामपुरी वाले के यहां लापरवाही सामने आई है। बिजली घर चौराहे पर स्थित श्रीरामपुरी वाले की सब्जी में छिपकली निकली, जहां कानपुर से आए एक मुसाफिर ने सब्जी और समोसे खरीदे थे। जब मुसाफिर ने सब्जी खाने के लिए खोली तो उसमें छिपकली देख के उसके होश उड़ गए। 70 वर्षीय बुजुर्ग की सब्जी खाकर तबियत बिगड़ी है, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं बिजली घर चौकी पर शिकायत करने पर चौकी इंचार्ज हेमंत मावी ने पूरी सब्जी अपने कब्जे में ली है और चौकी प्रभारी ने फूड विभाग को इसकी जानकारी दी। फूड विभाग की टीम ने सब्जी का सैंपल लेकर सील किया और जांच के लिए भेज दिया है। बता दें, थाना रकाबगंज का पूरा मामला है। क्या हुआ आपको? मैंने ना मुझे दिखता नहीं है, तो मैं कानपुर से आया था, तो 3 समोसे लिए। तो श्री राम वाले से तो मैंने 3 समोसे पैक किए 27 रुपये के। मैं स्टेशन गया, मुझे मुंबई जाना है, तो मेरी गाड़ी थी, तो एक खाने लगा तो वो प्लास्टिक के थैले में था। मैंने डब्बे में डाला तो आधा खाया, तो मुझे थोड़ा सा लगा, तो मैं सीधा हॉस्पिटल गया डॉक्टर के पास। वहाँ इंजेक्शन क्या लगाए तो थोड़ा मुझे तो क्या मिला? छोटी सी छिपकली जैसा है। छिपकली मिल रही, तो आपने कंप्लेंट किया उसको? हाँ, मैंने इन्होंने बुलाया उसको, तो उसका लड़का मेरे को बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा। मतलब हाँ। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। खबर बिहार के बगहा के चिवतहा थाना क्षेत्र से है, जहां तिरहुल नहर में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर खोजबीन शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात एक महिला की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग नहर की तरफ दौड़े। अंधेरा होने के कारण महिला दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ आवाज उसकी सुनाई दे रही थी। लेकिन अंदाज पर ही कुछ युवकों द्वारा नहर में छलांग लगाकर बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। परिजनों का कहना है कि लड़की मिर्गी बीमारी का शिकार थी, जिसके कारण कभी भी कहीं निकल जाती थी, जिसको लेकर इतनी बड़ी घटना हुई है। उपेंद्र राम, एक लड़की जो इस नदी में डूब गई है। हाँ। आपने डूबते हुए देखा है? हाँ। क्या नाम है उसका? उसका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, मतलब क्या नाम है ओकर नामो जानता नहीं, कहे ना जानता होकर जी जरूर है। आपने कैसे देखा कि वो नदी में कैसे डूब रही? वो जब वहाँ पर कूदी है नहर पर, तब मैं उठा था यहाँ पे पेशाब करने। हाँ। तो उस टाइम जैसे कि कूदा है तो कोई, तो मैं समझा कि कोई नहर में कोई बोरा वोरा बांध कर डाल देते हैं, तो थोड़ा देर के लिए मैं रुक गया हूँ। उसके बाद से क्या होता है कि टॉर्च मार के जब देखा हूँ तो उस जगह पर उतरते हुए आ रही और बोल रही है कि बचाओ बचाओ। जब तक मैं बोल रहा हूँ कि उठो कोई डूब रहा है, जागो कोई डूब रहा है, जब तक क्या हुआ कि यहाँ के मतलब हमारे बहारन है और रमेश है, उन लोग को जगाया हूँ और नदी में मैं घुस गया हूँ और पानी में जाकर और कह रहा हूँ कि मैंने हमारे साथ में चलिए, इसको कोई मत, हम इसको बचा लेते हैं। मगर हमारे साथ में कोई नहीं गया है। आज जाते जाते उस जगह पर बहुत दूर पर गए हैं हम लोग, वहाँ पर जाके वो डूब गई और उसके बाद से हम लोग। लड़की की माँ कह रही है कि वो पूर्व से मिर्गी की शिकार थी, क्या यह बात जानते हैं? हम तो नहीं जानते हैं, मतलब हमारे उन लोग का घर उधर है, हमारा घर इधर है, तो हम नहीं जानते हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का घर दूर पर है, क्या पूर्व से कोई विवाद था? ये भी नहीं हम जानते हैं। अच्छा, लड़की को मैंने आप डूबते हुए देखे हैं? अब वो भी नहीं जानते हैं कि मन जैसे कि अब लड़की मिली है कि नहीं, किनका लड़की डूबते हुए आप देखे हैं? हाँ, देखे नहीं है, पुल पर से कूदी है तो हम यहाँ पर पेशाब कर रहे थे, तो आप नदी में घुस गए हैं उस लड़की को बचाने के लिए? बचाने के लिए लड़की था कि कौन था ये भी हमको मालूम नहीं। शंका के अभाव में हम बचाने के अभाव में घुस रहे कि कोई भी है कि कोई भी जीव हो, वो जैसे मनुष्य है तो उसको हम बचाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उपेंद्र राम है। अच्छा, घर यही है मेरा। किस थाना के अंतर्गत आते हैं? हम आते हैं चिवटहा थाना। चिवटहा थाना को आपने खबर दिया है? हमने तक नहीं खबर दिया है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में केंद्रीय विधि एवं कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल कठफोरी सिरसागंज जसराना होते हुए लगभग रात्रि 12:30 बजे जैन मंदिर कार्यक्रम स्थल फिरोजाबाद पहुंचे, जहां जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होकर
जन जन का आशीर्वाद लिया। वहीं प्रोफेसर SP सिंह बघेल कटफोरी से शुरू होकर जैन मंदिर फिरोजाबाद पर लगभग 12:30 बजे तक पहुंची यात्रा, जहां फिरोजाबाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में मुहर्रम के मद्देनजर उप जिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा व क्षेत्र अधिकारी अंकित कुमार के नेतृत्व में नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में पुलिस के जवान शामिल रहे। उप जिलाधिकारी ने सभी से मुहर्रम त्योहार के मद्देनजर शांति बनाए रखने की अपील की। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या की रहने वाली शेफाली अग्रवाल ने राम नाम लिखते हुए तुलसीदास कृति रामचरितमानस को लिख डाला है। रामचरितमानस की एक एक चौपाई का एक एक अक्षर राम नाम से लिखा गया है। यही नहीं, मात्रा तक राम नाम से लिखा गया है। पूरी रामचरितमानस में कोई लकीर तक नहीं खींची गई है, सिर्फ राम नाम से ही अक्षर पूर्ण विराम बनाए गए। यही नहीं, शेफाली ने रामायण के प्रसंगों का चित्रण भी राम राम लिखकर किया है। शेफाली अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने दिखाना चाहती है। शेफाली चाहती है कि 29 अगस्त को जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या आए तो वह हाथ से राम नाम लिखी रामचरितमानस की एक प्रति भेंट करें। बता दें कि शेफाली अग्रवाल को बचपन से ही रामलीला देखने का शौक था। शेफाली अग्रवाल अंबेडकर नगर के टाणा तहसील की रहने वाली थी। जी, मेरा नाम शेफाली अग्रवाल है। मैं अयोध्या जी में रहती हूँ। बचपन से रामलीला देखने की रुचि थी, तो राम जी के ऊपर प्रति ज़्यादा श्रद्धा विश्वास था और सबसे पहले मैंने श्री हनुमान चालीसा लिखा। राम राम से हमको लिखने में बहुत अच्छा लगा, तो फिर हमने सुंदरकांड भी फिर राम राम से सचित्र लिखा है। सचित्र सुंदरकांड लिखा है राम नाम अंकित। और उसके बाद फिर हमने श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी। फिर ऐसे ही लिखते लिखते बहुत अच्छा लगने लगा, तो श्री रामचरितमानस का पूरा लिखा मैंने। और अब मैं रामचरितमानस के ही आधार पर पूरी मैंने पोस्टर्स भी बनाए हैं अलग से, 25 पोस्टर। ये पुत्रकामेष्टि यज्ञ से लेकर के राज्याभिषेक तक। तो सारी कृति तैयार हुई, इसमें सिर्फ रा के शब्दों का आपने प्रयोग किया है, तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि नहीं, राम राम ज़्यादा ही लिखना अच्छा लगता है, तो बस राम राम से ही मैंने लिखा। मैंने और कोई मतलब राम नाम मेरा मंत्र है, बस इसलिए राम राम से ही लिखा है मैंने। श्री रामचरितमानस मेरी पूरी है, 7 कांड हैं। इसके अलावा और सुंदरकांड अलग से लिखी है, सचित्र सुंदरकांड है राम नामांकित, और श्रीमद् भगवत गीता है। नहीं, हनुमान चालीसा सुंदरकांड तो मैंने पहले लिखी थी कुछ साल पहले। उसके बाद मैंने जब वो कम पूरी हो गई तब मैंने श्रीमद् भागवत गीता लिखा। उसके समाप्त होने के बाद ही फिर हमने श्री रामचरितमानस शुरू किया था, और इसको लिखने में हमको 1.5 साल समय लगा था। मानस छपवानी है और कृतियाँ छप चुकी हैं, और हमने बहुत सारे संत महात्माओं से भी मिल करके उनको दिया हुआ है। वो राजेंद्र दास जी को और श्री राम भद्राचार्य जी, संजय कृष्ण सरेश जी को, और ऐसे उन्हें। अब आगे क्या इच्छा है आपकी? अब मेरी रामचरितमानस छपवाने की इच्छा है कि ये छप जाए और फिर इसका भी विमोचन करके सबको भेंट किए जाए, सब संत महात्माओं को। ये हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती नरेंद्र मोदी जी को भी दी जाए, अपने हाथ से मैं दे भेंट कर सकूं, और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। और अभी 29 तारीख को यहाँ अयोध्या जी में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आ रहे हैं। मैं उनको भी ये कृतियाँ अपनी भेंट करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि देश के हर नागरिक को ये प्राप्त हो जाए और सब कोई इसको पढ़े। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। के दामों में वृद्धि को लेकर सपाई सड़कों पर उतरकर सर पर गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जमकर विरोधी नारे लगाए गए, जहां सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे की अगुवाई में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च निकाला, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सपाइयों को रीडगंज चौराहे पर ही रोक लिया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सपा नेताओं ने प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई पर लगाम लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा।
कमेटी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 25 रुपये आज गैस का दाम बढ़ाया गया है, इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। जब से योगी जी और मोदी जी की सरकार आई है, लगातार पेट्रोल, गैस, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, लोगों की रसोई और किचन में भी डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज जब कोरोना काल में लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं, लोगों का जीवन यापन दुर्लभ हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गैस के दामों को, पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाकर जुल्म और अत्याचार कर रही है। झोपड़ी में रहने वाले किसान, मध्यम वर्गीय मजदूर किसानों के ऊपर जुल्म अत्याचार भाजपा की सरकार कर रही है। आज हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय से कि गैस के दाम वापस लिए जाएं, मध्यम वर्गीय और किसानों पर पड़ने वाले इस बोझ को खत्म किया जाए। आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता करा रही है, महंगाई चरम पर है। हम मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से, राज्यपाल महोदय से कि गैस के दाम वापस लिए जाएं, जो बढ़े हुए मूल्य हैं वो वापस लिए जाएं, पेट्रोल डीजल के मूल्य वापस लिए जाएं, जिससे कि जनता को राहत मिल सके। और समाजवादी पार्टी जनता की इस लड़ाई को लड़ने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान कर दिया है। कहीं भी जुल्म, अत्याचार, महंगाई बढ़ेगी तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगी। उसी क्रम में आज पूरी समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है और इस बढ़े हुए गैस के दामों को वापस लेने की मांग की है। धन्यवाद। भाजपा के नेता और मंत्री कहते हैं कि जनता को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, सरकार इसी पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वही हाल है कि हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, और बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यही उल्लू पूरे उत्तर प्रदेश और देश को खत्म करने के लिए काफ़ी है और जनता इन उल्लुओं को हटाना चाहती है। धन्यवाद। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा पुलिस ने पोकलेन चोरी मामले का उद्भेदन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां पोकलेन को जब्त कर लिया गया है। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने दी है और बताया कि 16 अगस्त 2021 को ग्राम विजय थाना बरहे जिला हजारीबाग निवासी कैलाश यादव पिता स्वर्गीय भूपाल यादव ने शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में लिखित आवेदन देकर हरिपुर पेट्रोल पंप के सामने से पोकलेन मशीन चोरी कर लिए जाने का मामला दर्ज कराया था। आवेदक के बयान पर थाना कांड संख्या 19/21 के मामले थाना कांड संख्या 96/21 में मामला दर्ज किया गया था, जहां वादी द्वारा जो घटनास्थल का जिक्र किया गया था प्रथम दृष्टया गलत लगा, जिसके कारण एसडीपीओ नूर मुस्तफ़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जांच के क्रम में पाकुड़ जिला के पकुड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत खासा पहाड़ी से पोकलेन में जब्त किया गया, जिसका कुछ पार्ट कैलाश यादव के पार्टनर रंजीव यादव द्वारा खोल लिए गए हैं। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने के उद्देश्य से मालिक द्वारा झूठा केस दर्ज कराया गया, जिसको लेकर कैलाश यादव, रंजीत यादव, मनजीत कुमार और पयाग यादव द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर पोकलेन मशीन की झूठी चोरी का मामला दर्ज करवाया गया था। जिसकी चोरी होने की बात और लूटे जाने की बात जो है कि यहाँ दर्ज कराई गई, एक एफआईआर भी दर्ज किया गया। तो जिसके द्वारा ये कंप्लेन किया गया था, जो मालिक था पोकलेन का, वो अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि वही जो है पोकलेन को कहीं और बेच दिया है। क्योंकि इनका इंश्योरेंस का कोई इशू था कि पेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो हमें पहले ही से ऐसा कुछ अंदेशा हो गया था कि इस तरह का ये किया है। क्योंकि पोकलेन एक बड़ी मशीन होती है, इसको लूट करके ले जाना संभव इतना नहीं प्रतीत होता है। तो ये अनुसंधान में ये खुलासा हुआ और जो मालिक है इसका मशीन का, उसी को अक्यूज बनाया गया। और एक तो धोखा देने का 420 उसने किया है, तो उसको साथ में 2 व्यक्ति हैं उसमें, जिसको जेल फॉरवर्ड कर दिया गया। तो इस तरह की वारदात आए दिन हमने देखा है कि पूर्व में भी देखा गया कि एक ट्रक, चावल का ट्रक जो है वो लूटे जाने की बात यहाँ शिकारीपाड़ा थाना में बताई गई, दर्ज भी किया गया। फिर पता लगा कि वही जो मालिक था वही इसमें इन्वॉल्व था और उसी ने बेच दिया, बिहार में अपना ट्रक बेच दिया। तो उसी की तरह ये भी केस है जिसमें फर्जी रूप से जो मालिक ही है अपना चोरी हुए सामान के बारे में बताया, गलत ढंग से बताया कि उसमें एक लूटा गया है, और बाद में पता चला कि वही जो है कि फ्रॉड करके अपना जो इंश्योरेंस से बचने के लिए उसको बेच दिया गया और फर्जी रूप से बेचा गया। तो ये 2 लोगों को जेल भेज दिया गया।
दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। झांसी में विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर आज राष्ट्र संग्रहालय में आयोजित फोटोग्राफर विकास की एकल फोटो प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा शोध संस्था के उपाध्यक्ष हरगोविंद कुशवाहा, जिला अधिकारी आंध्रा वामसी, संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी ने किया। इस अवसर पर सभी ने विकास के चित्रों का अवलोकन करते हुए उनकी प्रतिभा की सराहना की। संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि विकास ने अपना बचपन बेहद गरीबी में बिताया है और उसी संघर्ष को उन्होंने फोटो के रूप में सामने रखा है। निश्चित रूप से उनकी फोटो संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता को दर्शाती है। ये क्या रहा है? आज फोटोग्राफर दिवस है और सभी नगरवासियों को फोटोग्राफर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ पे हमें महेश पटारिया भाई साहब हैं, बड़े भैया हैं, पत्रकार हैं, उनके सानिध्य में विक्रांत भैया ने ये प्रदर्शनी लगाई है। उनका कहना है कि उन्होंने जीवन जो गरीबी इस तरह से गुजारा है, इस तरह का जीवन और बच्चे न गुजारें, इसके लिए उन्होंने यह काम किया है। यार बड़ा अच्छा लगा देखकर और ख़ास तौर से यह अच्छा लगा कि हमारे जो डीएम महोदय साहब हैं वो छोटी छोटी बातों को भी बहुत तवज्जो देते हैं। बढ़िया लगा उनका आना, उनका साहस बढ़ाना। और हम सब लोग, मैं समाज सेवी संदीप सरावगी, मेरे साथी सब लोग विक्रांत भैया के संग, महेश पटारिया के संग, भाई साहब के संग, बड़े भाई के संग हमेशा अच्छे कार्यों में हमेशा साथ में है। जय हिंद। विश्व फोटोग्राफी दिवस की सभी शहरवासियों को, सभी देशवासियों को मैं छायाकार विकास अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। छायाचित्र को प्रदर्शनी लगाने का मेन पर्पज़ यही था, जिस तरीके से मैं कपड़ा उठाकर यहाँ तक पहुँचा बिना किसी सहयोग के, बस आपसी सहयोग लोगों को देख कर मैं यहाँ तक पहुँचा। उस तरीके से अगर हम सब लोग एक साथ संगठित हो गए, बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के, बिना किसी एनजीओ के, बिना किसी उसके अगर हम काम करें, तो ये जो समस्याएं हैं पूरे देश में दिख रही है बच्चों की, हमें ये देखने को नहीं मिली। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक तेंतुली खोटी अंतर्गत कामता गांव का पूरा मामला है, जहां रास्ता निर्माण के लिए पैसे नहीं है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। पीईओ का कहना है कि रास्ता निर्माण के लिए पैसा नहीं है। वह गांव में 2 और 3 नंबर वार्ड में प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए कई बार सरकारी अफसर को कहा है, पर अब तक ना सड़क बन पाई है, नहीं गांव के लोग ज़्यादा परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सभी विधायक सांसद हमारे तेतुलू खूंटी ब्लॉक में हर काम होता है, पर हमारा काम अब तक कोई नहीं किया गया। हम बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जहां पानी के लिए भी हम इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई हादसा होता है तो प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।